नमस्कार, वाइल्ड छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। कोंडागांव जिले में एक बड़ी और सनसनीखेज घटना सामने आई है। भाजपा नेता की कार की टक्कर से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई। मृतक युवक वर्तमान में मुलमुला पंचायत का पंच था और युवा कांग्रेस में विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में सक्रिय था। यह हादसा डोंगरीगुड़ा के पास हुआ है। घटना के बाद से माहौल बेहद तनावपूर्ण है। कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अस्पताल के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यह एक सुनियोजित हत्या है और वे आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौके पर मौजूद हैं। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है। कांग्रेस और मृतक के परिजन थाने का घेराव कर आरोपी को सामने लाने की मांग कर रहे हैं। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि पुलिस आरोपी को बचाने के लिए कार बदलने का प्रयास कर रही है। स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और बड़ी संख्या में ग्रामीण कांग्रेस कार्यकर्ता और परिजन थाने और अस्पताल के बाहर जमा है। मोहन मरकाम पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने कहा कि हमारे होनहार साथी और उनकी भाभी चंपी भोयर को आरोपी पुरेंद्र कौशिक ने कुचलने का काम किया है। वे पहले से ही उनके पीछे लगे हुए थे, उनकी हत्या करने का प्रयास किया है। हमारे कार्यकर्ता और ग्रामीणों के चक्का जाम के बाद पुलिस थाने का घेराव करने के बाद पुलिस आरोपी को आनन फानन में गिरफ्तार करके लाई है। राजनीति का धौंस दिखाकर डराने का काम किया गया है। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। मृतक के भाई बबलू भोयर ने बताया कि मेरे भाई और भाभी शादी का सामान खरीदने कोंडागांव बाजार आ रहे थे। डोंगरीगुड़ा के पास पुरेंद्र कौशिक ने पीछे से आकर टक्कर मार दिया। पंचायत चुनाव के समय से ही रंजिश चल रही थी। बहुत दिनों से टारगेट बना रहे थे और मेरे भाई को पूर्व में भी धमकी मिली थी। आज उसको मौका मिला तो उसने मार दिया। जैसे ही हमें घटना की जानकारी मिली, तत्काल आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया और हमने मर्ग कायम कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जांच में जो पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोंडागांव से राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। इसमें कांग्रेस के लोगों ने थाने का घेराव जैसा किया है, उनका कहना है कि भाजपा नेता की गाड़ी से क्या है पूरा मामला? जी, आज एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। ये एक्सीडेंट जो हुआ है वो एक कार और मोटरसाइकिल के बीच में हुआ है और इस एक्सीडेंट की वजह से मृतक हेमंत भोयर, जिसकी उम्र 30 वर्ष है और ये रहने वाले निवासी मुलमुला के हैं, इनकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। और इसमें जो आरोपी है उनका नाम पुरेंद्र कौशिक है, ये भी मुलमुला गांव के ही रहने वाले हैं। हमने आरोपी को तुरंत पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया है, थाने में ले आए हैं उनको। और ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये डोंगरीगुड़ा ढाबा के आगे जो रोड है उस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है। तो इसमें जिस तरीके का आरोप लग रहे हैं कि हत्या की गई है, क्या कहा? अभी हमने मर्ग कायम कर लिया है। मर्ग के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगी उसके हिसाब से हम आगे अपराध दर्ज करेंगे। हमारे होनहार साथी हेमंत भोयर, उनकी भाभी चंपी भोयर जो मुलमुला की सरपंच है, और जो आरोपी है पुरेंद्र कौशिक, उन्होंने पीछे से गाड़ी में आकर उनको कुचलने का प्रयास किया और गाड़ी गिरने के बाद गाड़ी से उतरकर देखा कि इनकी डेथ हुई है कि नहीं है। उठ के पर देखने के बाद चला गया। जब से सरपंच बनी है चंपी भोयर और हमारे साथी मुलमुला में, तब से इन लोग पीछे कर रहे थे, क्योंकि आज भी हत्या करने का प्रयास किया था। अलग अलग रास्तों में लोगों को बिठा के रखे थे। तो मैं मांग करता हूं कि सरकार से कि जो दोषी है उनके पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो कॉल डिटेल है, जो आरोपी है पुरेंद्र कौशिक की कॉल डिटेल की जांच होना चाहिए, क्योंकि एक हमारे होनहार साथी के और वहाँ की मुलमुला की सरपंच की हत्या करने का पूरा प्रयास किया था और हमारे साथी की मृत्यु हो गई है। जो पीछे एक और जो सरपंच की सहेली थी, जो पुरेंद्र कौशिक की मिसेस भी है, दोनों सहेली दोनों कोंडागांव आ रहे थे, मगर तीनों को वो हत्या करना चाहता था। एक की मृत्यु हो गई है, दो भी गंभीर चोटें आई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की राज में और स्थानीय विधायक माननीय लता उसेंडी मैडम के संरक्षण में ये सब हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो आरोपी है शौचालय घोटाले में लगभग 3 साल तक जेल में रह के आया है, फिर से उसी ढंग से करना चाहता है, अपनी दादागिरी करना चाहता है, सत्ता का धौंस देके हमारे सरपंचों को, कार्यकर्ताओं को हत्या करना चाहता है। हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार से हम डटकर मुकाबला करेंगे। गाड़ी बदलने की बात आ रही है।
जी, जबकि गाड़ी अंदर जाके अंदर घुस गई थी और गाड़ी बदल के यहाँ लाया गया है। जिस ढंग से गाड़ी बदल के यहाँ उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा था, इससे साफ जाहिर हो रहता है कि सत्ता के संरक्षण में, स्थानीय विधायक के संरक्षण में बचाने का प्रयास किया जाता है। हम डरने वाले नहीं हैं। हम कभी अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध हम लड़ते रहेंगे। भैया, घटना के कितने देर बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार? देखिए, हम लगातार 1 घंटे से लगभग 5 बजे की घटना, 4:30-5 बजे के लगभग हॉस्पिटल में मैं भी पहुंच गया था। उसी समय डॉक्टरों ने मृत घोषित किया था। जब से मैंने पुलिस प्रशासन को भी लगातार सूचनाएं दी कि ये ऐसी घटना घटी है, ये आप आइए। लगभग 1 घंटे बाद पुलिस पहुंचती, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करती। उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने आक्रोश के कारण रास्ता जाम कर दिया था। उसके बाद आनन-फानन में अभी जो सरपंच, वहाँ की सरपंच को यहाँ बुलाकर एफआईआर करने की बात की रही। तो मतलब प्रशासन, पुलिस प्रशासन में भी दबाव में है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है कि आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है, मगर हम तो चाहते हैं हमको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि 3 लोगों को कुचलने का प्रयास किया था। वहाँ की सरपंच को, हमारे कार्यकर्ताओं की कुचलने के कारण डेथ हो गई है, और उसके साथ साथ जो आरोपी है उसकी मिसेज भी जो पीछे बैठी थी, उसको भी कुचलने का प्रयास, क्योंकि शायद उनसे अनबन कुछ चल रहा है, जिसके कारण उसकी मिसेज को भी कुचलने का उन्होंने प्रयास किया है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें वायरल छत्तीसगढ़ के साथ।